बलरामपुर में वो नग बेचता था, वहां उसने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश में शरिया कानून और इस्लामिक स्टेट का मंसूबा पाले छांगुर बाबा की। गरीब और लाचार हिंदुओं को तरह तरह के लोभ देकर, लालच देकर उसने इस्लाम कबूल करवाने के लिए छांगुर को अनाप शनाप विदेशी फंडिंग का लिंक भी मिल गया है। फंडिंग मिलते ही छांगुर ने बलरामपुर में अपनी रहस्यमयी दुनिया बनाई और देश भर में धर्मांतरण का खेल शुरू किया। भारत से दुबई तक हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण भी किया गया। छांगुर ने 40 कमरे की आलीशान कोठी में लड़कियों के लिए एक अलग सीक्रेट कमरा बनवाया। अगर लड़कियां भागने की कोशिश करें तो भाग भी ना पाएं, इसके लिए सख्त पहरा भी लगाया गया। कहा जाता है कि खुद छांगुर दुबई से मंगाए गए सामानों का इस्तेमाल भी करता था। आपको बता दें कि केवल 3 सालों में 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ, जिसमें 200 करोड़ की पुष्टि हो चुकी है और नेपाल के जरिए 300 करोड़ रुपए की फंडिंग की जांच अभी चल रही है। इसे लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। एटीएस पहले से पूछताछ कर रही है। एटीएस आज छांगुर को उसकी आलीशान कोठी में लेकर गई और उससे कई सारी जानकारियां भी इकट्ठा की। भले आपको हैरानी होगी, लेकिन छांगुर ने सिर्फ इसलिए ब्यूटी पार्लर खोला ताकि वो हिंदू महिला वहां पर आ जाए और वो उसका ब्रेन वॉश कर पाए। धर्मांतरण की साजिश को लेकर छांगुर के रहस्य लोक का कोई और इशारा नहीं दिखता है, कोई और छोर नहीं दिखता है और सवाल केवल धर्मांतरण तक का नहीं है। छांगुर देश में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का भी काम कर रहा था, साजिश रच रहा था। अवैध धर्मांतरण का शातिर नग बेचता था पेट की खातिर। आलीशान कोठी में 40 कमरा, सीक्रेट कमरों में लड़कियों पर पहरा, प्लॉट, शोरूम और लग्जरी गाड़ियां। योगी ने खोली धर्मांतरण की कुंडलियां। छांगुर बाबा का रहस्य लोक अजीबोगरीब है, हैरान करने वाला है। जो भी इसके बारे में सुनता है वो इस पर सहज रूप से विश्वास नहीं करता। छांगुर के रहस्य लोक में जितना आंखों के सामने नजर आ रहा है, उससे कई ज्यादा बड़ा उसका साम्राज्य छांगुर ने बलरामपुर में खड़ा किया हुआ है। दरअसल ये कैसे मुमकिन था कि कल तक गली गली घूमकर नग बेचने वाला एक शख्स अचानक से लग्जरी गाड़ियों में घूमने लगा। शरिया कानून और इस्लामिक स्टेट का ख्वाब देखने वाला छांगुर बाबा पूरे देश में धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क फैला रहा था। यूपी एटीएस ने उसे 1 हफ्ते के लिए रिमांड पर लिया है और जैसे जैसे उससे पूछताछ होगी, शिकंजा उस पर और भी कसेगा, क्योंकि उससे पूछताछ में खौफनाक राज सामने आ रहे हैं। बलराम, मुंबई और दुबई तक ये हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण करवा चुका है। एटीएस छांगुर बाबा को लेकर उसके महल नुमा घर पहुंची। यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा की निशानदेही पर उसके घर से विदेशी फंडिंग के दस्तावेज बरामद किए। बाबा के पास अचानक अकूत दौलत की वजह है विदेश से धर्मांतरण के नाम पर अनाप शनाप फंडिंग। ये फंडिंग 100 करोड़ से कहीं ज्यादा है। धर्मांतरण की काली कमाई से बनाए गए आलीशान महल को, यानी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड और बलरामपुर के पूरे इलाके की डेमोग्राफी ही बदलना चाहता था। यानी यहाँ इस्लाम धर्म कबुलवा कर लोगों को पूरी तरह से शरिया कानून और साथ ही साथ पूरी तरह इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी में जुटा हुआ था। उसके इस आलीशान महल को तो पूरी तरह ध्वस्त कर मिट्टी में मिला दिया गया है। लेकिन बड़ी जानकारी ये कि इस महल के अंदर ही कुछ ऐसे दस्तावेज हैं और कुछ ऐसे भी एविडेंसेस हैं जिसे पुलिस सीधे तौर पर सुरक्षित रखना चाह रही है और यहाँ पर बाहर बाकायदा पुलिस के अधिकारियों को ड्यूटी पर भी लगाया गया है, बाकायदा उन दस्तावेजों को खंगालने के लिए। घर के अंदर ही कई सारे ऐसे राज हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं और इन एविडेंसेस से छेड़छाड़ ना हो, इसलिए बाकायदा यहाँ पुलिस को भी तैनात किया गया है। दरअसल जैसे जैसे छांगुर की काली करतूत सामने आ रही है, वैसे वैसे उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। उसके अवैध मकानों पर लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। कभी डराकर तो कभी तरह तरह के लोभ देकर यह धर्मांतरण कराता था। चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मांतरण के बल पर वो यूपी की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहा था। कहा जा रहा है कि छांगुर अपना इस्तेमाल करने वाला हर सामान दुबई से मंगाता था। विदेश से अवैध धर्मांतरण कराने के लिए अनाप शनाप पैसे आ रहे थे और इस गैंग के खातों में करोड़ों रुपए भेजे जा रहे थे। शातिर छांगुर बाबा नीतू
और नीरज के नाम से खाते खुलवाकर उनके अलग अलग खातों में धर्मांतरण के लिए पैसे विदेश से मंगवाता था। नीरज का अकाउंट जिस बैंक में था उस खाते को एटीएस ने सीज कर दिया है। पूरे इलाके को इस्लामिक स्टेट में तब्दील करने का मंसूबा लिए छांगुर बाबा धर्मांतरण के टारगेट को ढूंढने के लिए ब्यूटी पार्लर और कपड़ों की दुकान चुनता था। इलाके में ब्यूटी पार्लर असल में गरीब घरों की महिलाओं को झांसा देकर धर्म परिवर्तन करने का बहाना था। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा और जमालुद्दीन की एक और प्रॉपर्टी के ठीक सामने हम यहाँ खड़े हैं। ये नीतू नसरीन के नाम पर ये प्रॉपर्टी ली गई थी और फिर यहाँ पर ये एक बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक, ये बुटीक यहाँ खोला गया। सीधे तौर पर कहा जाए तो जिस तरह डेमोग्राफी बदलने की बातें शुरुआती जांच में सामने आई हैं वो सीधे तौर पर ये हैं कि पूरे इलाके में अलग अलग व्यापारों में धीरे धीरे छांगुर बाबा अपने लोगों को इन्वॉल्व कर रहा था ताकि वहाँ से वो गरीब मसलूम लोग जो किसी तरह धन के अभाव में या फिर बेरोजगारी का शिकार हैं, उन्हें किसी तरह से लाखों रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तित करने के लिए ब्रेन वॉश किया जा सके। और इस तरह के व्यापारों से जुड़कर सीधे तौर पर वो यहाँ की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहा था। बड़े पैमाने पर ये छोटे मोटे व्यापार सीधे उन लोगों से सीधे जुड़ते हैं जो लोग इससे जुड़े रहते हैं। घर की महिलाएं बुटीक के जरिए, कपड़े की दुकानों के जरिए, घर के पुरुष छोटे बच्चों के ड्रेसेस और बाकी चीज़ों के लिए अक्सर इन दुकानों पर आते हैं। वहाँ पर उनके पैसे के अभाव को पूरी तरह समझकर फिर ये पूरी धर्मांतरण गैंग अपने टारगेट को तलाशती थी और फिर आगे ये उन्हें अलग अलग तरीके का लालच देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती थी। छांगुर के रहस्य लोक की 40 कमरों वाली ये आलीशान कोठी गवाह है। यहाँ छांगुर आराम से रहकर धर्मांतरण का खेल खेलता था। यहाँ छांगुर लड़कियों को सीक्रेट कमरे में रखता था और ये ध्यान रखता था कि किसी को अगर काली करतूत की भनक लगे और वो भागना चाहे तो भाग न सके। धर्मांतरण गैंग के नंबर 2 की करतूत भी काफी चौंकाने वाली है। छांगुर का राइट हैंड और उसका फाइनेंशियल मैनेजर अहमद खान ही नंबर 2 है। इसकी एक दो नहीं बल्कि पुणे में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। पुणे के पिंपरी इलाके में कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए कट्टरपंथी ट्रेनिंग कैंप चलाया जाता है और कट्टर इस्लामी विचारधारा की ट्रेनिंग भी दी जाती है। सुरक्षा एजेंसियां इसे भी शिद्दत से तलाश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जैसा कि आपको हमने इस रिपोर्ट में बताया कि यूपी एटीएस आज छांगुर बाबा को लेकर उसके महल नुमा घर पर पहुंची। एटीएस ने छांगुर की निशानदेही पर उसके घर से धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग से जुड़े दस्तावेज बरामद किए और इसी को लेकर वहां पर हमारे संवाददाता अभिषेक पहुंचे जिन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। यूपी एटीएस की टीम छांगुर बाबा यानी जलालुद्दीन को लेकर यहां पर पहुंची। अब ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि धर्मांतरण के उन दस्तावेजों को और सारे सबूतों को खुद तस्दीक कराने के लिए छांगुर बाबा को लेकर यूपी एटीएस की टीम उसके इस महलनुमा घर में पहुंची उतरौला में, जिसे ध्वस्त किया गया था और उसके ठीक सामने की इमारत में जहां वो रहता था वहां यूपी एटीएस की टीम पहुंची है छांगुर बाबा को लेकर। और देखिए आप गाड़ी में, ये सामने स्कॉर्पियो गाड़ी है, ये इसी गाड़ी में छांगुर बाबा मौजूद है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चारों तरफ से यूपी एटीएस के कमांडोज और बड़ा प्रशासनिक अमला और छांगुर बाबा को बाकायदा यहाँ लाया गया है एक एक सबूत खुद तस्दीक कराने के लिए, यानी मौका मुआयने के लिए। और खुद छांगुर बाबा यहाँ एक एक राज खोलता हुआ धर्मांतरण के पूरे गैंग के नजर आएगा। खासतौर पर छांगुर बाबा ने किस तरह ये धर्मांतरण कराए, उससे जुड़े हुए सबूत और दस्तावेज खुद छांगुर बाबा ने यहाँ यूपी एटीएस की टीम को आकर दिखाए हैं। इसके अलावा और भी जो प्रॉपर्टीज़ और उससे जुड़े जो दस्तावेज हैं वो भी छांगुर बाबा खुद यूपी एटीएस को दिखाने के लिए यहाँ पहुँचा और उसको लेकर रिमांड के आज पहले दिन ही छांगुर बाबा को लेकर यहाँ पर यूपी एटीएस की टीम पहुंची हुई है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम जहाँ मौजूद हैं, छांगुर बाबा की वही सल्तनत है जहाँ पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला था और आज यूपी एटीएस की टीम रिमांड के बाद छांगुर बाबा को लेकर यहाँ पहुंची है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपी एटीएस के कमांडोज आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और छांगुर बाबा एक स्कॉर्पियो गाड़ी में मौजूद है और एक एक सबूत, एक एक जो धर्मांतरण को लेकर दस्तावेज हैं उनकी तस्दीक खुद छांगुर बाबा यहाँ करने पहुंचा है यूपी एटीएस की टीम के साथ। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआती
पूछताछ में, जहां छांगुर बाबा ने कई सारे राज उगले थे और अब उनसे जुड़े हुए दस्तावेज और सबूत, खासतौर पर बैंक खाते, जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी इस पूरे काले धन से, और साथ ही साथ धर्मांतरण से जुड़े हुए दस्तावेज, साथ ही साथ कई सारी विदेशी मुल्कों से जिस तरह से ये पैसे आ रहे थे, उसको लेकर भी जो पूछताछ है वो विस्तृत रूप से चल रही थी। और आप देखिए कैसे ये ऊपर देखिए तस्वीरें, यूपी एटीएस के जो अधिकारी हैं वो ऊपर जाते हुए यहाँ से आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं ये तस्वीरों में यूपी एटीएस के जो अधिकारी हैं, ये देखिए यहाँ से जाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और ऊपर इसी फ्लोर पर छांगुर बाबा अपने परिवार के साथ रहता था। किस तरह से ये जो मकड़ जाल पूरे देश भर में धर्मांतरण का फैलाया जा रहा था, किस तरह ये फंडिंग ट्रेल्स काम कर रही थी और किस तरह से ये धर्मांतरण व्यापक स्तर पर कराया जा रहा था। गरीब लोगों को किस तरह से अलग अलग रेट कार्ड ऑफर किए जाते थे, उनकी गरीबी, मजलूमी, गुर्बत का फ़ायदा उठाकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जाता था। उससे जुड़ा हुआ एक एक सबूत खुद यहाँ छांगुर बाबा पहुंचा हुआ है साथ में यूपी एटीएस की टीम के साथ, और एक एक सबूत को खुद तस्दीक करा रहा है। यूपी एटीएस उसकी तस्दीक के बाद वहां से तलाशती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज यहाँ खरीदी गई उस काले पैसे से जो लैंड बैंक तैयार किया जा रहा था, जिस तरह डेमोग्राफी बदली जा रही थी, ये वो बातें हैं जिसे दिखाने के लिए खुद छांगुर बाबा को साथ लेकर यूपी एटीएस यहाँ पहुंची है। जांच का एक बहुत अहम बिंदु जिसमें पूरी जो क्राइम सीन है उस पर इस तरह से आरोपी को ले जाकर वहां पर रिक्रिएशन किया जाता है। और क्योंकि रिक्रिएशन नहीं किया जा सकता, लेकिन ईडी भी अब इस पूरे केस में मुकदमा लिख चुकी है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कहां कहां वो लैंड बैंक और ज़मीनें खरीदी गई हैं इसकी जानकारी एटीएस से पूछी गई है। लिहाजा एटीएस अब इस पूरे मामले को लेकर खासतौर पर छांगुर बाबा को लेकर यहाँ पहुंची है और अब उसके घर से इसकी पड़ताल शुरू हुई है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज़ पर, ये वो तस्वीरें हैं जहां यूपी एटीएस का तमाम कमांडोज, यूपी पुलिस के जवान और यूपी एटीएस के अधिकारी छांगुर बाबा को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। छांगुर बाबा के घर के उस फर्स्ट फ्लोर पर जहां वो रहता था, वहां कहां उसने दस्तावेज और सबूत रखे थे धर्मांतरण से जुड़े हुए। और क्योंकि ये पूरा मामला इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़ा हुआ है, कई मासूम बच्चियों को भेजा गया था जिनके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया। कुछ बातें कई बार पीड़ितों की तरफ से सामने आई हैं कि उनके परिवार के कई लोग विदेश गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। लिहाजा इन सारी बातों को लेकर इस जांच का बिंदु बनाते हुए कहा जाए कि छांगुर बाबा को खुद यहाँ पर यूपी एटीएस के अधिकारी लेकर पहुँचे हैं और कई सारी बातें हैं जो अब छांगुर बाबा से यहाँ पर भी पूछी जाएंगी। वो ज़मीनें, वो जगहें जहाँ पर छांगुर बाबा धर्मांतरण कराता था, उसके 2 से 3 और इस डेमोग्राफी को बदलने के लिए साइकोलॉजिकली उसने यहाँ मोहल्ले में, इलाकों में दुकानें खरीदी थी जहाँ पर अलग अलग तरीके के व्यापार चल रहे थे। कपड़े की दुकान, बुटीक, ये सब कुछ नीतू नसरीन के नाम पर था और वहाँ पर ही ये धर्मांतरण से जुड़े हुए अपने टारगेट्स को तलाशता था। गरीब लोग वहाँ पहुँचते थे, मजलूम लोग वहाँ पहुँचते थे, गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे लोग, और उन्हें ये लालच और डर का उन फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बनाता था। असल में छांगुर बाबा धर्मांतरण का मास्टरमाइंड था। आलीशान महल में रहा करता था जिसे मुख्यमंत्री योगी के सरकारी बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। अब आलीशान कोठी से खंडर बनी इस जगह पर पुलिस का पहरा है। एटीएस के रिमांड में बाबा ने कई राज उगले हैं और कुछ धर्मांतरण के दस्तावेज भी इसी धर्मांतरण के काले किले में कैद है। बलरामपुर से अभिषेक की यह रिपोर्ट भी देखिए। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा और जमालुद्दीन की एक और प्रॉपर्टी के ठीक सामने हम यहाँ खड़े हैं। ये नीतू नसरीन के नाम पर ये प्रॉपर्टी ली गई थी और फिर यहाँ पर ये एक बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक, ये बुटीक यहाँ खोला गया। सीधे तौर पर कहा जाए तो जिस तरह डेमोग्राफी बदलने की बातें शुरुआती जांच में सामने आई हैं वो सीधे तौर पर ये हैं कि पूरे इलाके में अलग अलग व्यापारों में धीरे धीरे छांगुर बाबा अपने लोगों को इन्वॉल्व कर रहा था ताकि वहाँ से वो गरीब मसलूम लोग जो किसी तरह धन के अभाव में या फिर बेरोजगारी का शिकार हैं, उन्हें किसी तरह से लाखों रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तित करने के लिए ब्रेन वॉश किया जा सके। और इस तरह के व्यापारों से जुड़कर सीधे तौर पर वो यहाँ की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहा था। बड़े पैमाने पर ये छोटे मोटे व्यापार सीधे उन लोगों से सीधे जुड़ते हैं जो लोग इससे जुड़े रहते हैं। घर की महिलाएं
बुटीक के जरिए, कपड़े की दुकानों के जरिए घर के पुरुष छोटे बच्चों के ड्रेसेस और बाकी चीज़ों के लिए अक्सर इन दुकानों पर आते हैं। वहाँ पर उनके पैसे के अभाव को पूरी तरह समझकर फिर ये पूरी धर्मांतरण गैंग अपने टारगेट को तलाशती थी और फिर आगे ये उन्हें अलग अलग तरीके का लालच देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती थी। बड़े पैमाने पर इस तरह की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ के अलावा शहर के बाकी इलाकों में भी कुछ ऐसी ज़मीनें और कुछ ऐसे मकान खरीदे गए हैं जहां जमालुद्दीन जलालुद्दीन और छांगुर बाबा के कई सारे बैंक खाते थे, लेकिन वो इतना शातिर था कि वो अपने बैंक खातों का इस्तेमाल हर बार नहीं कर रहा था। नीतू और नवीन रोहरा के बैंक खातों का इस्तेमाल हो रहा था। जिस SBI ब्रांच पर हम मौजूद हैं, यहीं पर नीतू रोहरा के पति नवीन रोहरा, जिसे जलालुद्दीन नाम दिया गया था धर्मांतरण के बाद, उसका बैंक खाता यहाँ पर है और उसे फिलहाल ATS ने सील कर रखा है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की शुरुआती FIR के बाद अब इन सभी बैंक खातों की जांच भी हो रही है। इसी तरह पूरे उतरौला के अलग अलग बैंक्स में नवीन अरोरा और नीतू रोहरा के नाम पर अलग अलग बैंक खाते खोले गए थे, जिनसे ये विदेशी ट्रांजैक्शंस बड़े पैमाने पर हो रहे थे। इन बैंक खातों की पूरी तरह जांच चल रही है और फिलहाल SBI ब्रांच के इस बैंक खाते को भी सील किया गया है। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छागुर बाबा की ये सल्तनत भले ही निस्तो नाबूद हो गई हो और UP ATS को मिली 7 दिन की रिमांड में उसकी शुरुआती पूछताछ में कई सारी बातों पर से पर्दा भी उठता नजर आया है, लेकिन UP ATS छांगुर बाबा और नसरीन को वापस बलरामपुर लाने की भी तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, धर्मांतरण से जुड़े हुए कई सारे दस्तावेज अभी भी छांगुर बाबा ने यहीं छुपा रखे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है और इसी वजह से बाकायदा पुलिस को भी यहाँ तैनात किया गया है। इस ध्वस्त हुए महल के ठीक बाहर आप पुलिस को देख सकते हैं जो लगातार यहाँ पर तैनात है, ताकि कोई आकर एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ ना करे। घर के अंदर कई जगहों पर कुछ दस्तावेज भी छुपाए गए हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है, जिसके लिए छागुर बाबा को लेकर UP ATS की टीम बलरामपुर रवाना हो सकती है। साथ ही साथ कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो छांगुर बाबा ने दूसरे लोगों के नाम पर ली थी, उन प्रॉपर्टीज़ की भी तस्दीक होनी है, क्योंकि इस पूरे मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी UP ATS से इस बारे में जानकारी मांगी है। लिहाजा UP ATS की टीम न सिर्फ छांगुर बाबा से जुड़ी हुई जानकारियां, गैंग के मेंबर्स और मोहम्मद अहमद खान और बाकी लोगों को तलाश रही है, बल्कि उनसे जुड़ी हुई और बलरामपुर में खरीदी हुई कई सारी संपत्ति और इस अवैध धर्मांतरण से जुड़े हुए दस्तावेज, किस तादाद में लोगों का धर्मांतरण यहाँ पर कराया गया और उनसे जुड़े हुए दस्तावेज जो उन्हें विदेश भेजने के काम आते थे, उन्हें भी यहाँ बरामद कराया जा सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर। छांगुर बाबा पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहा था और इसी कड़ी में उसने अलग अलग कपड़े की दुकानें नसरीन के नाम से खोली थी और उसके जरिए धर्मांतरण के टारगेट भी तलाशे जा रहे थे। फिलहाल दुकान बंद है, ATS की जांच तेजी से चल रही है। अभिषेक ने इसके बारे में रिपोर्ट तैयार की, देखिए। धर्मांतरण की काली कमाई से बनाए गए आलीशान महल को, यानी जमालुद्दीन और छांगुर बाबा जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड और बलरामपुर के पूरे इलाके की डेमोग्राफी ही बदलना चाहता था, यानी यहाँ इस्लाम धर्म कबुलवा कर लोगों को पूरी तरह से शरिया कानून और साथ ही साथ पूरी तरह इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी में जुटा हुआ था, उसके इस आलीशान महल को तो पूरी तरह ध्वस्त कर मिट्टी में मिला दिया गया है। लेकिन बड़ी जानकारी ये कि इस महल के अंदर ही कुछ ऐसे दस्तावेज हैं और कुछ ऐसे भी एविडेंसेस हैं जिसे पुलिस सीधे तौर पर सुरक्षित रखना चाह रही है और यहाँ पर बाहर बाकायदा पुलिस के अधिकारियों को ड्यूटी पर भी लगाया गया है और UP ATS की टीम छांगुर बाबा को लेकर यहीं पर इस घर पर भी आ सकती है, बाकायदा उन दस्तावेजों को खंगालने के लिए। घर के अंदर ही कई सारे ऐसे राज हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं और इन एविडेंसेस से छेड़छाड़ ना हो, इसलिए बाकायदा यहाँ पुलिस को भी तैनात किया गया है। छांगुर बाबा ने बड़ी तादाद में धर्मांतरण का ये रैकेट लंबे समय तक चलाया, कई सारे लोगों को, कई मासूम हिंदू बच्चियों को भी विदेश भेजा और यही वजह है कि उनसे जुड़े हुए दस्तावेज यानी धर्मांतरण के दस्तावेज छांगुर बाबा ने इसी घर में कहीं छुपाए हैं और शायद यही वजह है कि इसको लेकर बाकायदा
पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और यूपी एटीएस की टीम छांगुर बाबा को लेकर यहाँ आ सकती है, जो खुद तस्दीक कराएगा कि अभिषेक हमारे साथ बने हुए, उनके पास हम चलेंगे। अभिषेक का यहाँ पर कुछ दिनों पहले हमने एक पीड़िता का बयान सुना। वो इस बात का जिक्र कर रही थी कि कैसे उसे भारत से विदेश ले जाया गया, यूएई ले जाया गया, मुस्लिम कंट्री ले जाया गया, वहाँ पर जाकर उसे धर्मांतरण के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया और उसने खुद सुना कि फ़ोन पर उस व्यक्ति ने छांगुर बाबा को फ़ोन लगाया कि लड़की आ चुकी है, तुम भी आ जाओ, इसका धर्मांतरण करना है। छांगुर बाबा ने कहा मैं नहीं आ सकता, लेकिन मेरा शागिर्द वहां पर है, वो धर्मांतरण करवा देगा। ये भारत से लेकर दुबई और सऊदी तक का जो नेटवर्क है छांगुर बाबा का, ये क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये नेटवर्क इंटरनेशनली ना सिर्फ फंड हो रहा था, बल्कि इसके तार इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। इस पूरी जगह का डेमोग्राफी चेंज करने के लिए छांगुर बाबा ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था। शुरुआती दौर में उसने गरीब लोगों को चुना और फिर धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करना शुरू किया। आगे चलते चलते छांगुर बाबा को ये बात समझ में आई कि उसे लोगों के बीच उन लोगों को तलाशना होगा जो गरीबी, मजलूमी या फिर गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, और वो इसी तरह इस मैसेज को आगे कन्वे करेंगे और ये बहुत बड़ी तादाद में तब्दील होगा। ये भी जानकारियां मिल रही कि संख्या हजारों में है और उन इलाकों में खासतौर पर जहां लोग रोजगार के लिए अक्सर बाहर चले जाते हैं, उनका परिवार यहाँ अकेले होता है, उनको इस तरह से बरगलाया जाता था, उनको लालच दिया जाता था लाखों रुपए का, और फिर उन मासूम बच्चियों की शादी विदेश में करा दी जाती थी। ये अपने आप में ना सिर्फ धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला निकलकर सामने आ सकता है जांच में। और साथ ही साथ लैंड बैंक तैयार की जा रही थी, ना सिर्फ बलरामपुर में बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में इसी धर्मांतरण की काली कमाई से। वहां अलग अलग इस्लामिक कहा जाए इसी तरह के अड्डे तैयार किए जा रहे थे अवैध धर्मांतरण के। बिल्कुल, हमने देखा अभिषेक, और आपकी तमाम जो रिपोर्ट है उन रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि बड़ा एक प्लान छांगुर बाबा का था, जिसे अब एटीएस ध्वस्त कर रही है और तमाम सारी चीजों को खंगालने की कोशिश कर रही है।